क्या हालत बनाई हुई आपने खुद की जोधा बेगम। मोती भाई ने मैं बताया कि मुझे 2 रातों से आप सोई नहीं है। कैसे सो सकते हैं हम भला शहंशाह? हम फिर से वो विध्वंस नहीं देखना चाहते। अच्छा चलिए, अच्छा सोइए मत, बैठ जाइएगा हमारे पास। आइए आइए आइए। हमें सोना नहीं है शहंशाह। बैठिए, आराम कर लीजिए। हमें सोना नहीं है नहीं शहंशाह। आप मत सोइए, बस नींद नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी नींद, नहीं आएगी नींद। हम हैं ना आपके साथ, हम कुछ नहीं होने देंगे, नहीं सोने देंगे आपको। सो जा मेरे कन्हैया, रात है छाई घनघोर, तारों की छाया में चंदा की नगरी में होके रहेगी नई भोर, कन्हैया होके रहेगी नई भोर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हुजूर, इस तूफान ने भारी तबाही मचाई है। लाशों की वजह से महामारी फैलने का भी अंदेशा है। सब कुछ खुशनुमा था, फिर न जाने 2 दिनों से सब कुछ क्यों हो रहा है। हटो, हटो, दूर हटो, हटो, जोधा बेगम, दूर हटो। अब आंखें खोलिए जोधा बेगम। हटो, शहंशाह को हमें कुछ नहीं हुआ जोधा बेगम, कुछ नहीं है जोधा बेगम। अब बस अपना देख रही थी, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या देखा आपने सपने में, बताइए हमें। चारों ओर से ढेर सारी कीड़े न जाने कहां से जमीन से बाहर निकल आए। इस और उन्होंने चारों ओर से आपको घेर लिया था। आपको शहंशाह, कोई बहुत बड़ा शुभ होने वाला है। पंडित जी की बात सच हो रही है शहंशाह। अनहोनी का प्रारंभ हो चुका है। आप अपने आप को रोक लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जोधा बेगम, ये सब आपका वहम है। और हम समझ गए हैं कि ये वहम आपके जहन में किसने डाला है। खामखा आपके गुरुजी ने आपको डरा के रखा हुआ है। इन सारी बातों की जड़ आपके गुरुजी हैं। और अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। अब आराम करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा ऐसा। हम इन सब बातों को भी ठीक किए देते हैं। शहंशाह रुक जाइए। ये सब ठीक नहीं। न जाने जोधा को क्या क्या सहना होगा। पंडित बद्रीनाथ, ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जोधा बेगम के कानों में जहर और दिल में खौफ भरा हुआ है। तुम्हारी वजह से वो न जाने क्या क्या सोच रही है। उन्हें बड़े बड़े ख्वाब आ रहे हैं। वो हर बात से खौफ खा रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये हमारे नहीं, आपके कारण है शहंशाह। आपके कारण ये अनहोनी हो रही है और आपके अपनों को दुख सहने पड़ रहे हैं। और अब बात वहाँ तक पहुँच गई है जिसे आप भी हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। अगर हम चाहें तो तुम्हें कैद खाने में डाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो तुम्हारे हाथों को कटवा कर फेंक सकते हैं, जिससे तुम खून लिखते हो। चाहे तो तुम्हारी जुबान नोच सकते हैं, जिससे तुम आने वाले कल के बारे में बताते हो। हम कुछ भी कर सकते हैं बद्रीनाथ, कुछ भी कर सकते हैं हम। अगर हम चाहें तो हम तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना सकते हैं। क्या आप अपनी ग्रह दिशा बदल सकते हैं? मानते हैं कि आप अपने सल्तनत के जमीन के मालिक हैं, लेकिन क्या आप आकाश में चलते ग्रहों की गति को रोक सकते हैं? क्या आप चंद्रमा का प्रभाव कम कर सकते हैं या शनि की दशा डाल सकते हैं? क्या आप सूर्य को उदय होने से रोक सकते हैं? क्या चंद्रमा पर पड़ने वाले ग्रहण को रोक सकते हैं? नहीं ना, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका उन पर बस नहीं चलता। हर शहंशाह के ऊपर वहाँ एक और शहंशाह होता है जो सब कुछ चलाता है। वहाँ क्या होता है उस बारे में नहीं हम जानते, नहीं समझना चाहते। लेकिन यहाँ जमीन पर, आगरा में, पूरे हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत चलती है। हुक्म देते हैं हम तुम्हें कि अभी इसी वक्त फौरन आगरा से बाहर निकल जाओ। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं वो तुम नहीं जानते। लेकिन वादा है शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का तुमसे कि वो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा।
खूब शाह मंसूर, हम बहुत खुश हैं तुमसे। लेकिन उन लोगों से वो जमीन खाली कराने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं हुजूर, ज्यादातर लोग आराम से चले गए, लेकिन जो लोग नहीं माने उन पर थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ी। लेकिन आखिरकार हुजूर की ख्वाहिश पूरी हुई, वहां पर किला बनने का काम शुरू हो चुका है। बहुत खूब, तो फिर काम को जोर शोर से शुरू करवाया जाए और हर बात की खबर हमें दी जाए। जी हुजूर, हुक्म की तामील हो। आदाब। शहंशाह, हमें आपसे बहुत आवश्यक बात करनी है। ये फिर से कोई बुरा सपना देखा आपने? आपको कैसे पता? अब इधर आइए, हमारे साथ आइए, आइए, अब यहाँ बैठिए। ले लीजिए पानी पीछे। शहंशाह, हमने फिर से वही भयानक सपना देखा। हमने देखा कि जमीन में से वो भयानक अजीब से कीड़े निकलकर चारों ओर फैल गए थे। अब इन सपनों को सपना समझकर छोड़ क्यों नहीं देती हैं जोधा बेगम? खामखान की वजह से अब खुद की तबीयत खराब कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। इस बात को तो आप भी जानते हैं शहंशाह कि हमारे सपने सही साबित हो रहे हैं। एक के बाद एक जो घटनाएं घटती जा रही है, उससे पहले ही हम अपने सपने में देख लेते हैं। और यही बात गुरुजी ने भी कही थी। इसलिए शहंशाह, हम आपसे विनती करते हैं कि बस एक बार आप पंडित बद्रीनाथ जी से मिल लीजिए, क्योंकि वही बता सकते हैं कि इन सपनों का क्या तात्पर्य है और इस विनाश को कैसे रोका जा सकता है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं जोधा बेगम, उनसे मिलने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम मानते हैं शहंशाह कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, पर हमारे खातिर एक बार, सिर्फ एक बार आप उनसे मिल लीजिए। वो महल के पास में कहीं ठहरे हुए हैं। चलिए ना शहंशाह, एक बार मिल लीजिए। चलिए शहंशाह। शहंशाह, बस थोड़ा सा समय निकाल लीजिए ना, तो आप कर ही सकते हैं। वहाँ जाकर आपको कोई फायदा नहीं होगा जोधा बेगम। वो वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आगरा में कौन रहेगा कौन नहीं, इस बात का फैसला हम करते हैं और हमने उन्हें आगरा से बाहर निकाल दिया है। एकांत। ओफो अनार, तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम हमारी सखी पहले हो, हमें हमारे नाम से पुकारा करो। आपने हमें याद किया था। हमने तुम्हें यहाँ धन्यवाद कहने के लिए बुलाया है। किस बात के लिए? तुमने वली हाथ की जान जो बचाई, हमें दानियाल ने सब बता दी। तुमने अपने प्राण की चिंता किए बिना ही शहजादे सलीम को बचाया, यहाँ तक कि अपने हाथ तक जला दिए। इस कनीज की जिंदगी शहजादे के काम आई, इससे बेहतर और क्या हो सकता है मान भाई? अनार, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हम वापस आमेर जा रहे हैं, हमारे पीछे से शहजादे सलीम से मिलते रहना होगा। उनकी कुशलता की सूचना हर तीसरे दिन में हमें भेजनी होगी। हमें बताना होगा कि वो हमें याद करते हैं कि नहीं। वैसे तो हमने दानियल को ये सब कहा है, परंतु वो थोड़े भुलक्कड़ है ना। अनार, तुम हमारा ये काम करोगी ना? तस्लीम राजकुमारी मान भाई। शहजादे सलीम, हमें आपके और अनार के विषय में सब कुछ पता चल गया है। हुजूर, देखिए हमारे हाथ कौन लगा है। शहंशाह अकबर का दाहिना हाथ, राजा मान सिंह। मिर्जा हाकिम। वही मिर्जा हाकिम जिसे शहंशाह जलालुद्दीन अकबर भी रोक न सका। तुम्हें क्या लगा था मान सिंह कि हम तुम्हारे और तुम्हारे मुट्ठी भर सिपाहियों की गिरफ्त में आ जाएंगे? भाईजान को जवाब देने में तुम बहुत काम आओगे हमारे। हम जलाल भाईजान के वफादार थे, यहाँ तक कि अपनी अम्मी जान के भी खिलाफ हो गए थे। और हमें क्या मिला? भाईजान ने हमारी अम्मी जान का कत्ल कर दिया। बेगम महाचूचक साहिबा का कत्ल नहीं करवाना चाहिए था उन्हें। हमने हर बार भाईजान पर होने वाला हर बार अपने सीने पर लिया और उन्होंने हमारी पीठ में खंजर घोंपा। उनकी मक्कारी का बदला हमने गद्दारी से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।